1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। एक तरफ यूएसएसआर था तो दूसरी तरफ यूएसए था। दोनों ही देश नए नए हथियार बना रहे थे ताकि एक दूसरे पर बढ़त हासिल की जा सके। इसी दौरान 1950 के दशक में सोवियत यूनियन ने एक खतरनाक फाइटर जेट बनाया। वो इतना ताकतवर था कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों के लिए वह एक मिस्ट्री बन गया। वेस्टर्न कंट्रीज उसका मलबा तक हासिल करने के जुगाड़ में लगी रहती थी कि अगर इस फाइटर जेट का मलबा भी मिल जाए तो हमें इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या है इस फाइटर जेट में जो इसे इतना अजेय बना रहा है। उस समय इजराइल की जो खुफिया एजेंसी थी मोसाद, उसने ये तय किया कि किसी भी कीमत पर इस जेट को हासिल करना होगा। इजराइल ने ऑपरेशन डायमंड शुरू किया। वर्षों की मेहनत, भारी पैसा और खुफिया नेटवर्क के बाद एक दिन मोसाद के एक जासूस ने उस फाइटर जेट को इराक के एयरबेस से उड़ाकर सीधे इजराइल में उतार दिया। इस मिशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सा ऐसा फाइटर जेट था जिसको लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी यूएसएसआर से परेशान थे। उस फाइटर जेट का नाम था मिग, जिसकी कई सीरीज जैसे मिग-21, मिग-23 या मिग-25 का नाम आप सबने सुना होगा। 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार इस मिग फाइटर जेट को रिटायर कर रही है। लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले मिग ने इंडियन एयरफोर्स को जो सर्विस दी और भारत को जो प्राउड मोमेंट्स दिए, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल मिग का निर्माण जब हुआ था तो उस दौर में भारत के साथ यूएसएसआर के संबंध बहुत अच्छे थे। इसलिए 1963 के आसपास भारत की सेना में मिग को शामिल कर लिया गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भी मिग का खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन मिग का असली शौर्य दिखा था 1971 के युद्ध में। दिसंबर 1971 भारत की सेना बांग्लादेश के ढाका को घेर चुकी थी। भारत के आर्मी चीफ सैम मॉनिकशॉ ने पाकिस्तान को कह दिया था कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उस समय तक पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर नहीं किया था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का जो मिलिट्री गवर्नर था उसको यह उम्मीद थी कि कैसे भी करके यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक मीटिंग हो जाए। अगर मीटिंग हो जाएगी तो यूनाइटेड नेशन यह सरेंडर रुकवा देगा और युद्ध तो अपने आप ही रुक जाएगा। तो उस समय उन लोगों ने यूनाइटेड नेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ढाका के गवर्नर सर्किट हाउस में एक मीटिंग रखी। भारतीय वायुसेना को जब इस मीटिंग का पता चला तो मिग-21 ने अपने एयरबेस से उड़ान भरी और एकदम सटीक निशाना बनाते हुए उस सर्किट हाउस को ही मिट्टी में मिला दिया जहां मीटिंग होनी थी। मिग-21 के उस कारनामे ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। कारगिल के युद्ध में भी मिग ने ऐसा ही शौर्य दिखाते हुए जहां जरूरत पड़ी वहां हमारी सेनाओं को ग्राउंड सपोर्ट दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान पर बमबारी भी की। इसके अलावा यह चेहरा याद होगा आपको, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का। भारतीय वायुसेना के इस जांबाज पायलट ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के मॉडर्न जेट F-16 का मुकाबला जिस फाइटर जेट के साथ किया था वह जेट भी मिग ही था। ऐसी अनेक कहानियां मिग के साथ जुड़ी हुई हैं जो अब हमारी यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी। मिग अब रिटायर हो रहा है या हमारे आसमान में अब भले ही नहीं उड़ेगा, लेकिन उसका शौर्य हमारी सेनाओं को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा।